हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम चैप्टर 1 रियल नंबर के इंट्रोडक्शन को देखेंगे। क्लास 9th में आपने रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर के बारे में पढ़ा था, ठीक है। तो रियल नंबर्स हम किसे कहते हैं ये समझ लेते हैं। तो देखो, जितने भी रैशनल नंबर्स होते हैं, जितने भी इरेशनल नंबर्स होते हैं, इन सब का यूनियन रियल नंबर्स होते हैं। सो यहाँ हम थोड़ी सी बातें रिकॉल कर लेते हैं क्लास 9th की, फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो रियल नंबर्स को यहाँ मैंने इस तरह से लिख दिया, रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर्स। क्लियर। तो रैशनल नंबर में क्या क्या आते हैं ये समझ लेते हैं। तो जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं, नेचुरल नंबर्स हमारा क्या होता है, 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 इन्फिनाइट तक जाएगा। होल नंबर्स 0 से स्टार्ट होती है, 0 1 2 इन्फिनाइट तक। इंटीजर्स, निगेटिव नंबर्स 0 एंड इधर पॉजिटिव नंबर्स इन्फिनाइट तक जाते हैं, ये भी आपको पता है, ठीक है। फ्रैक्शनल नंबर्स 2/5 पॉजिटिव में, इसी तरह से माइनस का भी -6/7 पॉजिटिव में, निगेटिव में, दोनों का फ्रैक्शनल नंबर्स, ये सभी रैशनल नंबर के अंदर आते हैं। डेसिमल नंबर्स जैसे 3.4 7.9 एक्सेट्रा। क्लियर। तो ये सारे नंबर्स क्या हो, रैशनल नंबर में आते हैं। अब रैशनल नंबर क्या होता है तो आप रिकॉल कीजिए, रैशनल नंबर्स के लिए हमने क्या सीखा है। रैशनल नंबर्स हमेशा P/Q के फॉर्म में होता है, जहां पे Q इज नॉट इक्वल टू 0। क्लियर, याद हो गया आपको। सो देखो, अब जैसे आप कहोगे कि यहाँ 1 है, ये रैशनल नंबर कैसे हुआ, क्योंकि रैशनल नंबर तो हमेशा P/Q होगा। तो आपको याद होगा कि एनी नंबर, कोई भी नंबर है उसके अपॉन में हमेशा 1 होता है, जो दिखता नहीं। जैसे नंबर 8 ले लिया हमने, ये रैशनल नंबर है। कैसे रैशनल नंबर है, बिकॉज इसके नीचे 1 है। क्लियर। तो हमने समझ लिया रैशनल नंबर। अब इरेशनल नंबर देखते हैं। तो इरेशनल नंबर्स जो है वो क्या होते हैं, तो वैसे नंबर्स जिनको हम P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते, वो इरेशनल नंबर्स कहलाते हैं। कहने का मतलब, जो इरेशनल नंबर्स होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग होते हैं। फॉर एग्जाम्पल 2.10100, इस तरह से पैटर्न में जो नंबर्स दिखते हैं वो इरेशनल कहलाएंगे। इसी तरह से √2, √7, ये सब क्या होते हैं, इरेशनल नंबर्स होते हैं। तो ये सारी चीजें आपने क्लास 9th में भी पढ़ रखा था। अब हमें यहाँ इस क्लास में, क्लास 10th में रियल नंबर्स के अंदर आपको एक नेचुरल नंबर्स की इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ना है, जो कि है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। तो अब हम समझते हैं कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक होता क्या है, ठीक है। सो एवरी कंपोजिट नेचुरल नंबर्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। कहने का मतलब, जितने भी कंपोजिट नेचुरल नंबर है उसे हम प्रोडक्ट ऑफ प्राइम के फॉर्म में लिख सकते हैं। यहाँ पे समझते हैं कंपोजिट नेचुरल नंबर्स का मतलब क्या है। तो कंपोजिट नंबर का मतलब क्या होता है, वैसा नेचुरल नंबर जो अपने खुद की टेबल में तो आता है और इसके अलावा वो दूसरी टेबल्स में भी आते हैं, वो कंपोजिट नंबर्स होते हैं। मतलब कंपोजिट नंबर उस नंबर को कहेंगे जिसका प्राइम फैक्टर 1 होगा, वो नंबर खुद होगा एंड इनके अलावे दूसरे नंबर्स भी होंगे। क्लियर। तो जितने भी नेचुरल कंपोजिट नंबर हैं उन सबको हम प्रोडक्ट ऑफ प्राइम के फॉर्म में लिख सकते हैं एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक। और वो जो फैक्टराइजेशन उनका होगा वो यूनिक होगा, अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स अकर। मीन्स उसके जो प्राइम फैक्टर्स होंगे हम उन्हें किसी भी ऑर्डर में लिख सकते हैं। क्लियर। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक नंबर ले लेते हैं हम 84, ठीक है। इसका हम प्राइम फैक्टर निकालेंगे 84। क्लियर है। लास्ट में 4 है तो 2 से हम स्टार्ट करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे आएगा 42, अगेन 2 से डिवाइड करेंगे आएगा 21। नाउ 3 7 जार एंड 7 1 जार। तो प्राइम नंबर्स हमारे पास क्या आ गया, 2 2 3 7। सो यहाँ हम लिख लेंगे 2 × 2 × 3 × 7। ओके। तो यहाँ पे आप ये समझो, हमें क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि कंपोजिट नेचुरल नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। तो 84 एक कंपोजिट नंबर हो गया और इसे हमने प्राइम के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख लिया, ठीक है। इसके बाद कहा जा रहा है दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक। अब ये फैक्टराइजेशन, ये जो हमने फैक्टर निकाला यूनिक है। यूनिक क्यों कहा गया ये समझते हैं। तो देखो 84 को आप किसी भी तरह से फैक्टराइज करोगे, किसी भी तरह से प्राइम फैक्टर निकालोगे तो हमेशा आपके पास 2 बार 2 आएगा, 1 बार 3 और 1 बार 7 ही आएगा, ठीक है। इसके आगे है अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स अकर। मतलब ये किसी भी ऑर्डर में हो सकता है। कहने का मतलब, जैसे इस 84 को यहाँ देख लेते हैं फिर से, यहाँ हमने 2 से डिवाइड किया था। अगर इस 84 को हम 3 से डिवाइड करें तो
3 से भी ये डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा आपका 28। क्लियर। अब 2 से डिवाइड कर लेते हैं, 2 1 जार, 2 4 जार, नाउ 2 7 जार, अब 7 1 जार 7। तो यहाँ देखो 3 2 2 7, ठीक है। एक बार 3 आया, 2 बार 2 आया है, एक बार 7, यही चीज है, एक बार 3, एक बार 7, 2 बार 2। तो यही यहाँ कहने का मतलब है कि ये किसी भी ऑर्डर में हम लिख सकते हैं। 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7 भी लिख सकते हैं, इसे हम 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7 ऐसे भी लिख सकते हैं। क्लियर। तो ये आप समझ गए फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या होता है। बस नाम चेंज कर दिया गया और कुछ भी नहीं है, बहुत ही ईजी है। अब तो आपको समझ में आ गया कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक होता क्या है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब 84 का हमने यहाँ प्राइम फैक्टर लिख लिया। अब यहाँ पे एक और नंबर हम ले लेते हैं 144। इसका भी प्राइम फैक्टर निकालेंगे, तो यहाँ मैं निकाल दे रही हूँ 144। सबसे पहले 2 से डिवाइड करते हैं, 2 7 जार, 2 2 जार, अगेन 2 3 जार, 2 6 जार 12, अगेन 2 से करेंगे 1 जार 8 जार, 2 9 जार, अब 3 3 जार 3 1 जार। तो यहाँ हमारे 4 टाइम्स 2 आए हैं, 2 टाइम्स 3 है। सो यही अब यहाँ पे हम लिख लेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। क्लियर। तो ये चीजें आपने समझ लिया कि 144 को आप किसी भी तरह से प्राइम फैक्टर निकाल सकते हो, बट हर बार सेम नंबर आएगा और सेम ही नंबर आ रहा है, इसीलिए इसे यूनिक बोला गया है। क्लियर। और ये किसी भी ऑर्डर में आ सकता है। अब इन दोनों नंबर का हम HCF एंड LCM निकाल लेते हैं। ठीक है, सो फर्स्ट LCM निकाल लेते हैं। LCM इज इक्वल टू 84 एंड 144 का LCM क्या होगा। तो ये प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर से हम LCM निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, तो जो कॉमन नंबर्स मैक्सिमम टाइम आए हैं उन्हें लेंगे एंड जो बच जा रहे हैं नंबर उन्हें भी लेते हैं। जैसे ये 2 कॉमन आ गया, यहाँ पे ये 2 कॉमन आ गया। ठीक है, इसी तरह से 3 और ये 3 ये कॉमन है दोनों नंबर्स में। LCM लेना है तो पहले ही जो कॉमन है उनमें से एक एक नंबर लिखते हैं। सो इन दोनों 2 में से एक 2, इस दोनों में से एक 2 आ गया बाहर, इंटू 3 एक आ गया बाहर दोनों में से। इसके बाद LCM में क्या करते हैं, जो बचे हुए नंबर्स हैं उन सबको भी लिखते हैं। सो ये 2 2 यहाँ बच रहे हैं, सो इन दोनों को भी यहाँ लिख लेंगे, इंटू एक 3 बच रहा है, इंटू एक 7 बच रहा है हमारे पास। अब इन सबको मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये आपका हो जाएगा 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, इंटू 2 16। पहले 2 को इंटू कर लिया, 16 इंटू 3 इंटू 3 9 इंटू 7। अब इस तीनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 1008। तो LCM हमारा निकल गया 84 एंड 144 का LCM 1008। क्लियर। इसी तरह से HCF निकालेंगे, तो HCF इक्वल टू क्या होगा, तो HCF में सिर्फ जो कॉमन नंबर्स होते हैं उन्हें ही लिखा जाता है। सो इन दोनों 2 में से एक 2 इंटू इन दोनों में से एक 2 बाहर आ गया है, मल्टीप्लाई अगेन इस दोनों 3 में से एक 3। बस HCF में हमें इतना ही करना है, इक्वल टू मल्टीप्लाई करो 2 इंटू 2 4, 4 3 जार 12। तो ये हमारा इसका HCF हो गया। तो इतनी सारी चीजें जो हमने अभी पढ़ा ये सब आप पिछली क्लासेज में पढ़ चुके हो, बस ये हमने एक बार रिकॉल करा दिया एंड इन सब का यूज हमें इस एक्सरसाइज में करना भी है। ठीक है, अब आपका नेक्स्ट टॉपिक आता है रिलेशनशिप बिटवीन HCF एंड LCM ऑफ 2 नेचुरल नंबर्स। मतलब किसी 2 नंबर्स के बीच का रिलेशन निकालना है। ठीक है, और वो दोनों नंबर्स के बीच का रिलेशन इक्वल होता है LCM HCF के मल्टीप्लाई के। जैसे हम लिख लेंगे फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। ठीक है, ये इक्वल होगा इन दोनों नंबर्स के HCF मल्टीप्लाई LCM के। ठीक है, जैसे मान लो एक नंबर, फर्स्ट नंबर आपको गिवन है, फर्स्ट नंबर यही हम ले लेते हैं 84 एंड 144। ठीक है, तो जैसे देखो फर्स्ट नंबर इक्वल टू 84 ले रही हूं, सेकेंड नंबर इक्वल टू 144। ठीक है, LCM इज इक्वल टू, मान लीजिए LCM भी क्वेश्चन में आपको गिवन है 1008, HCF इक्वल टू व्हाट। ठीक है, ऐसे आपके क्वेश्चन आएंगे। जैसे 2 नंबर दिया है, LCM दिया है तो HCF निकालने के लिए कहा जाए, या फिर दोनों नंबर गिवन होंगे, HCF गिवन होंगे, LCM निकालना हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है सेकेंड नंबर गिवन हो, LCM HCF क्वेश्चन में गिवन हो, फर्स्ट निकालो, या ये तीनों चीजें दिया गया हो और सेकेंड नंबर पूछा जाए। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज 1.1 में आ रहे हैं। सो आगे समझते हैं। तो यहाँ पे देखो फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, दोनों नंबर को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा ये इक्वल होगा अपने HCF मल्टीप्लाई LCM के। कैसे वो समझ लेते हैं। ठीक है,
फर्स्ट नंबर हमारा 84 है, तो यहाँ लिख लेते हैं 84 इंटू सेकेंड नंबर 144 माना हमने, इक्वल टू HCF इंटू LCM। HCF हमें निकालना है, ठीक है। HCF एज इट इज लिख लेते हैं, मल्टीप्लाई LCM 1008। सॉल्व करेंगे तो HCF को यहाँ हम स्टॉप कर लेंगे। HCF इक्वल टू, तो क्या हो जाएगा, HCF को स्टॉप किया तो इसके साथ 1008 मल्टीप्लाई में, सो इक्वल टू के बाद ये अपॉन में आ जाएगा। सो हम लिख लेंगे 84 इंटू 144 अपॉन 1008। अब इसे डिवाइड करना है। सो यहाँ 84 से 1008 को डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 12। नाउ 12 से 144 को डिवाइड करेंगे, आ गया 12, ठीक है। सो HCF इज इक्वल टू, ये हमारा हो गया 12, ठीक है। तो ये आंसर हो गया इस क्वेश्चन के लिए। किस क्वेश्चन के लिए, फर्स्ट नंबर गिवन है, सेकेंड नंबर गिवन है, LCM गिवन है, तो हमें HCF निकालना था। तो इस टाइप के आपके क्वेश्चन अभी इस एक्सरसाइज में आएंगे, ओके। अब आपका बचता है एक्सरसाइज 1.2। तो 1.2 में आपके क्वेश्चन आएंगे जैसे √2 हो गया या √3 हो गया। इसे हमें प्रूव करना है कि ये एक इरेशनल नंबर है। तो ये हम जब एक्सरसाइज 1.2 सॉल्व करेंगे उसी समय से मैं सिखलाऊंगी आपको। तो अभी इस एक इंट्रोडक्शन वीडियो में बस इतना ही। जल्द ही नेक्स्ट एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। थैंक यू।